एपिसोड 3 पीहू को देखकर बड़ी अक्षय की धड़कने और डेविल कुहू का रिवेंज। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड। वही अपने सामने खड़े अक्षय मल्होत्रा को देखकर माया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। माया हमेशा ही अक्षय मल्होत्रा की तस्वीरें बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर देखती थी। अक्षय मल्होत्रा दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, जिसका बिजनेस हर एक फील्ड में फैला हुआ है, पर उसके बारे में ज्यादा बातें किसी को नहीं पता। उसके कुछ चुनिंदा फोटो ही आज तक लोगों ने देखी है, वह भी सिर्फ बिजनेस मैगजीन पर लोग हमेशा ही उसे देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वही अक्षय को देखकर पीहू की आंखों में नमी तैर गई। उसे अक्षय के आखिरी शब्द याद थे कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। उसने अक्षय को देखकर मन ही मन कहा, आई प्रॉमिस अक्षु, इस बार हमारी फैमिली को कभी टूटने नहीं दूंगी। उसने खुद की आंखों में आई नमी को पोंछ लिया, क्योंकि अभी इस जन्म में वह पहली बार अक्षय से मिल रही थी, इसलिए वह चाहकर भी अपनी इमोशन शो नहीं कर सकती थी। अक्षय गुस्से से चलता हुआ माया के पास आया। उसने अपनी प्यारी बेटी को देखा, जो उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिसकी आंखों में वह कभी एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज जिस लड़की ने उसकी उस प्यारी बेटी को तकलीफ देने की कोशिश की, भला अक्षय कैसे कैसे माया को छोड़ सकता था। उसने गुस्से से घूरकर माया को देखा और फिर कुहू की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अपने डैडी को अपने सामने देखकर कुहू ने अपनी दोनों बाहें हवा में उठा ली। अक्षय ने भी पीहू को अपनी गोद में उठाकर उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाकर अपनी नरम आवाज में कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कुहू ने अपने नकली आंसू बहाते हुए कहा। डैडी, इस चुड़ैल ने कुहू हाथ को पकड़ा। कुहू को पेन हो रहा है, आप इसे पनिश करो। वही अक्षय ने कुहू के हाथ को देखा, जो सच में लाल हो चुका था। यह देखकर अक्षय की आंखें अंगारे बरसाने लगी। उसने कुहू को अपनी गोद से नीचे उतारकर गुस्से से सुधा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मैंने सिर्फ ऐश करने के लिए नहीं रखा है, तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना होता है। तुम्हारे होते हुए किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर उसने गुस्से से सुधा की तरफ देखा। अक्षय की इतनी खतरनाक आंखें देखकर सुधा डर के मारे अपनी जगह पर ही कांपने लगी। वही कुहू की आंखें शैतानी तरह से चमक रही थी। उसने अक्षय के पैरों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर कहा, डैडी, सुधा आंटी की गलती नहीं है, वह यह चुड़ैल है ना, इन्होंने आंटी को डरा दिया। और इस चुड़ैल ने आंटी को कहा कि अगर आंटी ने इसे रोका तो यह आंटी को अपने पापा से सबक सिखाएंगे। इस चुड़ैल ने यह भी कहा कि यह बहुत ज्यादा रिच है, डैडी आप इसे पनिश करो। इतना कहकर कुहू चुप हो गई। वही कुहू की बात सुनकर अक्षय गुस्से से पलटकर माया को देखने लगा। उसने ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपनी बेटी की बात पर ध्यान दिया। उसकी बेटी इस औरत को चुड़ैल कह रही थी, और सच में वह किसी चुड़ैल से कम भी नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर आधा किलो मेकअप लगाया हुआ था, वरना बिना मेकअप के तो शायद उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं होगा। अक्षय की नजरों में माया को देखते हुए घिन साफ साफ नजर आ रही थी। माया अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थर थर कांप रही थी। अक्षय ने माया की तरफ देखा और आगे बढ़कर कसकर माया के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करते हुए अपनी खून जैसी लाल आंखों से उसकी आंखों में घूरते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अक्षय मल्होत्रा की बेटी को हाथ लगा सको। क्या कहा तुमने मेरी बेटी को कि तुम बहुत अमीर हो? अगर सुबह तक तुम्हारा बाप, तुम्हारा पूरा खानदान सड़क पर आ गया तो देखना। और तुमने तो मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने की जुर्रत की है, अब मैं तुम्हें नरक के दर्शन करवा दूंगा। इतना कहकर उसने झटके से माया के बालों को छोड़ दिया। माया एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई और उसका सर साइड में रखे टेबल से टकरा गया। उसके सर में थोड़ी सी चोट भी लग गई, पर इस वक्त किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं था। विशाल भी डर के मारे कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह भी अच्छे से अक्षय मल्होत्रा को पहचानता था, क्योंकि इंडिया हो या फिर दूसरा देश, ऐसा शायद कोई इंसान नहीं होगा जो अक्षय मल्होत्रा को ना पहचाने। और विशाल एक मतलबी इंसान था, जो माया के लिए खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। माया को छोड़ने के बाद अक्षय ने अपने पैंट की जेब से अपना टिश्यू निकालकर अपने हाथ को साफ किया, जैसे अभी अभी उसने किसी घिनौनी चीज को हाथ लगाया था।
उसने वह टिश्यू माया के मुंह पर फेंक दिया। अपने पापा का स्वागत देखकर कुहू काफी खुश थी। उसने खुशी से तालियां बजाकर कहा, डैडी यू आर ऑसम। अक्षय ने पलटकर अपनी बेटी को देखा और प्यार से उसके दोनों गालों को सहलाते हुए कहा, बेबी हम इन्हें क्या सजा दे? कुहू ने कुछ सोचने के बाद कहा, डैडी हम इन दोनों को चूहों से कटवाएंगे। कुहू की बात सुनकर कोने में खड़े विशाल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया इस छोटी शैतान के साथ, फिर भी यह मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? कुहू की बात सुनकर अक्षय ने कहा, ठीक है जैसा आप चाहो। अपने डैडी की बात सुनकर कुहू खुशी खुशी से चिल्लाने लगी। वही बेड पर बैठी पीहू जो कब से यह सब देख रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह यह तो जानती थी कि उसकी बेटी एक नंबर की शैतान है और वह किसी चीज से नहीं डरती, पर उसे नहीं लगा था कि कुहू ऐसा कुछ कहेगी। अभी तक अक्षय की नजर पीहू पर नहीं गई थी, क्योंकि वह सुधा के कॉल करने पर हड़बड़ी में हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। तभी वार्ड का दरवाजा फिर से खुला और अंदर अक्षय का छोटा भाई सात्विक और साहिल अंदर आए। दोनों बहुत हड़बड़ी में लग रहे थे। यह दोनों अक्षय के चाचा के बेटे थे, जिनसे अक्षय बहुत प्यार करता था पर जताता नहीं था। वह दोनों गिरते पड़ते वार्ड के अंदर आए। उन दोनों को देखकर अक्षय की आंखें गहरी हो गई। उसने घूरकर उन दोनों को देखा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था कि तुम दोनों मेरे पीछे नहीं आओगे? सात्विक और साहिल ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, भाई वह हमें लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी। वहीं उन दोनों को देखकर कुहू की आंखें चमकने लगी। कुहू ने खुद से कहा, चाचू पिछली बार का बदला रह गया था, अब कुहू लेगी रिवेंज। इतना कहकर उसने शैतानी मुस्कुराहट सात्विक और साहिल को दी। उनकी मुस्कुराहट देखकर उन दोनों को भी लगा कि जरूर उनकी प्यारी कुहू कुछ गड़बड़ करने वाली है। उन्होंने जमीन की तरफ देखा जहां एक मेकअप से पुती हुई लड़की अभी भी गिरी हुई थी। उन दोनों ने भी अजीब नजरों से उसे देखा और दोनों अंदर आ गए। उन दोनों को देखकर कुहू ने अपने नकली आंसू बहाते हुए कहा, डैडी चाचू ने मेरी चॉकलेट चुराकर उस दिन खा ली थी और साहिल चाचू ने मुझे छोटी शैतान भी कहा। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से घूरकर सात्विक और साहिल को देखा और कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस से उसका चॉकलेट छीन कर खाने की? साहिल और सात्विक ने खुद से कहा, हमने कब ऐसा किया? इससे पहले कि वह दोनों कुछ कह पाते, कुहू ने अपने आंसुओं की बाढ़ को बढ़ाते हुए कहा, डैडी उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैंने आपको बताया तो यह दोनों मुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देंगे। यह सुनकर तो साहिल और सात्विक की आंखें ही बाहर आने को, दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और फिर अपने सामने खड़ी 3 फुट की अपनी लड़की को, जो किसी भी इंसान के बैंड चुटकियों में बजा देती। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम दोनों अगले 1 हफ्ते तक साउथ अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करो। यह सुनकर साहिल और सात्विक दौड़ते हुए आकर अक्षय के पैरों में गिर गए। दोनों ने अक्षय के एक पैर को पकड़ते हुए कहा, भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमें साउथ अफ्रीका नहीं जाना। अक्षय ने उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए कहा, चुपचाप मेरे पैर छोड़ो वरना जिन हाथों से तुम लोग मेरे पैरों को पकड़े हुए हो उन्हें कटवा कर फेंकवा दूंगा। इतना सुनना ही था कि साहिल और सात्विक ने अक्षय के पैरों को छोड़ दिया और झटके के साथ खड़े हो गए। साहिल कुछ आइडिया सोच रहा था जिससे वह पनिशमेंट से बच सके। वह इधर उधर अपना चेहरा कर सब कुछ देख रहा था। उतने में ही उसकी नजर बेड पर बैठी हुई पीहू पर पड़ी। साहिल एक प्लेबॉय टाइप लड़का था जो एक नंबर का फ्लर्ट था। पीहू को देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी और उसके दिल दिमाग में एक ही गाना चलने लगा। साहिल पागलों की तरह अपने सीने पर हाथ रखकर पागलों की तरह मुस्कुराते हुए पीहू को देख रहा था। पीहू भी इन दोनों को अच्छे से पहचानती थी। यह वही दोनों थे जिनके साथ पीहू ने पिछले जन्म में बहुत सारी मस्तियाँ की थी और पीहू यह भी जानती थी कि पिछली बार साहिल को उस पर क्रश हुआ था और साहिल उसके पीछे पड़ गया था शादी करने के लिए। साहिल को इस तरह से हरकत करता देख अक्षय की नजर भी उस तरफ गई। अक्षय ने जैसे ही पीहू को देखा उसके भी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वह बिना पलके झपकाए पीहू को देख रहा था। उसकी नजर सबसे पहले पीहू के गुलाबी होठों पर गई जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में थे। उसकी नजर पीहू के होठों से होते हुए उसके छोटे से नाक पर गई जो इतना खूबसूरत था।
जैसे भगवान ने बहुत मेहनत से तराशा हो। उसकी नजरें पीहू की आंखों पर गई, जो समुंदर की तरह गहरी और काली थी। आज से पहले अक्षय ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अक्षय बिना पल के झपकाए पीहू को देख रहा था। वही कुहू ने जब अपने डैडी को इस तरह पीहू को देखते देखा, तब उसने खुशी से चिल्ला कर कहा, डैडी मैंने अपने लिए मम्मी ढूंढ ली। कुहू की आवाज सुनकर सब लोगों का ध्यान कुहू की तरफ गया। कुहू की बात सुनकर अक्षय के कान खड़े हो गए, क्योंकि वह जानता था उसकी बेटी कभी उससे इस तरह से बात नहीं करती। वह हमेशा यह कहती थी कि वह अपने लिए मम्मा ढूंढ लेगी, पर आज पहली बार कुहू ने कहा है कि उसने अपने लिए मम्मा ढूंढ ली। अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कुहू की तरफ की और पूछा, व्हाट? कुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ डैडी ढूंढ ली। एपिसोड डैडी, ये है मेरी होने वाली क्यूट लिटिल मम्मा और साहिल का ड्रामा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी बेटी की तरफ देखा। वह जानता था कि उसकी बेटी आधे से ज्यादा टाइम झूठ बोलती है, पर फिर भी वो अपनी बेटी के खुशी के लिए किसी को भी सजा देने को हमेशा तैयार रहता था। कुहू ने अपनी टिमटिमाती आंखों को बार बार झपकते हुए कहा, डैडी चलो मैं अपनी मम्मा आपको मिलवाती हूँ आपसे। इतना कहकर उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अक्षय के बड़े से हाथों को पकड़ लिया और उसे खींचने की कोशिश करते हुए पीहू के बेड की तरफ ले जाने लगी। पीहू भी आंखें बड़ी करके यह सब देख रही थी। पिछली जिंदगी में इससे अलग हुआ था। पिछली बार जब उसका एक्सीडेंट कुहू की गाड़ी से हुआ था और कुहू का ड्राइवर उसे लेकर हॉस्पिटल आया था, तब इसी तरह कुहू उसके पास बैठी हुई थी। पर किसी वजह से अक्षय हॉस्पिटल नहीं आ पाया था और उनकी मुलाकात कुछ दिनों बाद हुई थी, पर इस बार सब अलग था। अक्षय भी चुपचाप अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ रहा था। वही साहिल अभी भी अपने ख्वाबों में खोया बिना पल के झपकाए पागलों की तरह पीहू को देख रहा था। कुहू ने अक्षय को सीधा ले जाकर पीहू के सामने खड़ा कर दिया और मुस्कुराते हुए अक्षय से कहा, डैडी यह है मेरी होने वाली क्यूट लिटिल मम्मा। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पीहू को देखा। बाद में कुहू को उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी से क्या कहे। वही कुहू की बात सुनकर पीहू की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी। पीहू और अक्षय एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। इसी तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे को घूरता देख कुहू ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए कहा, यह आप दोनों क्या कर रहे हो? आप इस तरह से कुहू बेबी को इग्नोर नहीं कर सकते, वरना बेबी को गुस्सा आ जाएगा। इतना कहकर कुहू ने घूरकर उन दोनों को देखा। कुहू की आवाज सुनकर अक्षय और पीहू अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकले। दोनों ने एक साथ कुहू की तरफ देखा, जो गुस्से से उन दोनों को ही देख रही थी। अक्षय ने आगे बढ़कर कुहू से कहा, बेबी है यह आप क्या कह रही हो? कुहू ने खुद पर प्राउड फील करते हुए कहा, मैंने अपने लिए सबसे ब्यूटीफुल मम्मी ढूंढी है, जो बिल्कुल फेरी की तरह दिखती है। आपको भी पसंद आई ना मेरी मम्मा? इतना कहकर उसने अपनी आंखें झपका दी। अक्षय ने जब अपनी बेटी की बात सुनी, तब उसके दिल की धड़कनें पता नहीं क्यों पर अपने आप बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। आज तक उसने कभी किसी लड़की के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। बचपन से लेकर आज तक उसकी जिंदगी में उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बेटी कुहू के अलावा कभी कोई दूसरी लड़की नहीं थी, और उसे लड़कियों के साथ किस तरह से बात करनी है यह भी नहीं पता था। और उसकी यह छोटी शैतान सीधा उसके लिए रिश्ता ही लेकर आ गई। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को क्या कहे। आज तक उसने कभी किसी चीज के लिए कुहू को मना नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि कुहू कितनी ज्यादा जिद्दी है। अगर उसने किसी चीज को ठान लिया तो जब तक वह चीज पूरी नहीं हो जाती कुहू बिल्कुल भी नहीं मानती थी। पीहू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछली बार जब उसका और अक्षय का रिश्ता होने वाला था, तब छोटी सी कुहू खुद शगुन लेकर उसके दादाजी के पास आई थी और उसके दादाजी रिश्ते के लिए मान गए थे, क्योंकि उनके लिए पीहू की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। और वह यह बात अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा और बहू पीहू को मारने की फिराक में है।
क्योंकि उन्होंने पीहू के जन्म के बाद ही अपनी सारी प्रॉपर्टी पीहू के नाम कर दी थी, पर वह प्रॉपर्टी पीहू को उसके 21वें जन्मदिन के बाद मिलने वाली थी। अक्षय ने कुहू से कहा, देखो बेबी, ऐसा नहीं होता। कुहू ने अपनी आँखों को बड़ा करते हुए कहा, क्यों डैडी, आपको बेबी की मम्मी पसंद नहीं आई? बेबी को यही मम्मा चाहिए, वरना बेबी आपसे बात नहीं करेगी। इतना कहकर कुहू ने अपना हाथ अक्षय के हाथों से छुड़ाया और दौड़ते हुए सीधा जाकर पीहू के बेड पर बैठ गई। उसने कसकर पीहू को गले लगाया, जैसे अगर उसने पीहू को छोड़ दिया तो पीहू उसे हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। पीहू ने भी कुहू को कसकर गले लगा लिया। उन दोनों को इस तरह गले लगा देख अक्षय, सात्विक, साहिल, तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि वह तीनों अच्छे से यह बात जानते थे कि कुहू को अक्षय के अलावा कभी किसी के ज्यादा क्लोज जाना पसंद नहीं है। पिछली बार जब कुहू का नैनी ने उसे गले लगाया था, तब कुहू ने उसके के पूरे बाल काट दिए थे और उसे गंजा कर दिया था। सबको यह बात आज भी याद थी, क्योंकि कुहू ने इसी के साथ साथ उसने अपनी नैनी के आईब्रोज भी कट लगाए दिए थे, जिससे वह काफी फनी लग रही थी। उस दिन से लेकर आज तक कभी कोई कुहू के क्लोज जाने की कोशिश नहीं करता था, जब तक कुहू ना चाहे, पर आज वह तीनों यह देखकर हैरान हो गए कि कुहू खुद किसी के इतने करीब जा रही है, वह भी अक्षय के अलावा। अक्षय को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी को खुद के इतने करीब आने दे रही है, पर उसे कुहू और पीहू को साथ देखकर दिल में सुकून मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, क्योंकि जब से उसने नन्ही सी 2 दिन की कुहू को अपनी गोद में लिया था, तब से उसकी जिंदगी में कुहू के अलावा कुछ भी नहीं था। वह हमेशा कुहू को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वही कुहू की बात सुनकर किसी और पर भी दुखों का पहाड़ टूट चुका था। यह कोई और नहीं, साहिल था। साहिल की हालत इस वक्त दिल टूटे आशिक की तरह हो गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, दुख नजर आ रहा था। और साहिल ने यह भी इमेजिन कर लिया था कि उसकी और पीहू की शादी होगी और उसके प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे होंगे। वही कुहू की बात सुनकर कि वह पीहू को अपनी मम्मी बनाना चाहती है, साहिल के अरमानों पर पानी फिर गया था। पर साहिल फिर भी हार मानने वालों में से नहीं था। साहिल पीहू के पास आकर खड़ा हो गया और उसने पीहू और कुहू को देखकर कहा, कुकू बेबी, आप चिंता मत करो, भले ही यह आपकी मम्मा नहीं बनेगी, पर मैं इन्हें आपकी छोटी मम्मा जरूर बना दूंगा। आपके चाचू है ना, इनसे शादी करने के लिए। इतना कहकर उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी। वहीं उसकी बात सुनकर बगल में खड़े सात्विक ने घूरकर साहिल को देखा और मन ही मन का, यह कमीना मेरा भाई कहीं भी शुरू हो जाता है। वही साहिल की बात सुनकर अक्षय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, पता नहीं क्यों। पर जब साहिल ने खुद का नाम पीहू के साथ जोड़ा तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही वह इस वक्त पीहू का नाम नहीं जानता था, पर उसे पीहू को देखकर एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रही थी। यह फीलिंग क्या थी यह उसे भी नहीं पता था, पर उसे पीहू का नाम किसी और के साथ जुड़ता देख या फिर किसी और को उसे खुद का कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर साहिल से कहा, अभी के अभी यहाँ से जाओ, वरना तुम्हें 1 महीने के लिए साउथ अफ्रीका भेज दूंगा। वही अक्षय कितनी गुस्से भरी आवाज सुनकर साहिल को ठंडे पसीने आने लगे। उसने पलटकर अक्षय को देखा। अक्षय की गुस्से से लाल आंखें देखकर साहिल ने अब देखा ना ताव और भागकर वार्ड से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे सात्विक भी चला गया। वहीं वार्ड के अंदर अभी भी माया बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके सर से ज्यादा खून निकल गया था और वही विशाल चुपके से वार्ड से पहले ही निकल गया था। उसने खुद को बचाना ही बेहतर समझा था, सिवाय इस बात के कि वह माया के लिए वहां पर रुकता। वही अक्षय अभी भी पीहू और कुहू को देख रहा था, जो एक दूसरे से बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं कौन हो तुम, पर तुमसे एक अनजाना अटैचमेंट हो गया है। अब चाहे तुम चाहो ना चाहो, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर वह खुद में ही मुस्कुराने लगा। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि सिर्फ पहली नजर में ही पीहू को देखते ही उसे ऐसा क्या हो गया कि उसने पीहू को खुद का मान लिया। पर अक्षय को क्या पता था कि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था।
और न जाने कितने जन्मों जन्मों से उनका यह रिश्ता जुड़ा हुआ था। क्या होगा जब पीहू को पता चलेगी अक्षय के इरादे, और क्या मोड़ लाएगा कुहू। पीहू और अक्षय का रिश्ता जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ ऑफ क्यूट लिटिल वाइफी। साहिल पीहू के पास आकर खड़ा हो गया और उसने पीहू और कुहू को देखकर कहा, कुकू बेबी आप चिंता मत करो, भले ही यह आपकी मम्मा नहीं बनेगी पर मैं इन्हें आपकी छोटी मम्मा जरूर बना दूंगा। आपके चाचू है ना, इनसे शादी करने के लिए। इतना कहकर उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी। वहीं उसकी बात सुनकर बगल में खड़े सात्विक ने घूरकर साहिल को देखा और मन ही मन का यह कमीना मेरा भाई कहीं भी शुरू हो जाता है। अक्षय ने कुहू से कहा, देखो बेबी ऐसा नहीं होता। कुहू ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, क्यों डैडी आपको बेबी की मम्मी पसंद नहीं आई? बेबी को यही मम्मा चाहिए वरना बेबी आपसे बात नहीं करेगी। इतना कहकर कुहू ने अपना हाथ अक्षय के हाथों से छुड़ाया और दौड़ते हुए सीधा जाकर पीहू के बेड पर बैठ गई। उसने कसकर पीहू को गले लगाया, जैसे अगर उसने पीहू को छोड़ दिया तो पीहू उसे हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। वही अक्षय अभी भी पीहू और कुहू को देख रहा था, जो एक दूसरे से बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं कौन हो तुम, पर तुमसे एक अनजाना अटैचमेंट हो गया है। अब चाहे तुम चाहो ना चाहो, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर वह खुद में ही मुस्कुराने लगा। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि सिर्फ पहली नजर में ही पीहू को देखते ही उसे ऐसा क्या हो गया कि उसने पीहू को खुद का मान लिया। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। पिछली बार जब उसका एक्सीडेंट कुहू की गाड़ी से हुआ था और कुहू का ड्राइवर उसे लेकर हॉस्पिटल आया था, तब इसी तरह कुहू उसके पास बैठी हुई थी, पर किसी वजह से अक्षय हॉस्पिटल नहीं आ पाया था और उनकी मुलाकात कुछ दिनों बाद हुई थी। पर इस बार सब अलग था। अक्षय भी चुपचाप अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ रहा था। वही साहिल अभी भी अपने ख्वाबों में खोया बिना पलके झपकाए पागलों की तरह पीहू को देख रहा था। अक्षय ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तब उसके दिल की धड़कन ने पता नहीं क्यों पर अपने आप बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। आज तक उसने कभी किसी लड़की के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। बचपन से लेकर आज तक उसकी जिंदगी में उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बेटी कुहू के अलावा कभी कोई दूसरी लड़की नहीं थी। वही कुहू की बात सुनकर किसी और पर भी दुखों का पहाड़ टूट चुका था। यह कोई और नहीं साहिल था। साहिल की हालत इस वक्त दिल टूटे आशिक की तरह हो गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं दुख नजर आ रहा था और साहिल के दिल में यही गाना बज रहा था। वही साहिल की बात सुनकर अक्षय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। पता नहीं क्यों, पर जब साहिल ने खुद का नाम पीहू के साथ जोड़ा तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही वह इस वक्त पीहू का नाम नहीं जानता था, पर उसे पीहू को देखकर एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रही थी। यह फीलिंग क्या थी यह उसे भी नहीं पता था, पर उसे पीहू का नाम किसी और के साथ जुड़ता देख या फिर किसी और को उसे खुद का कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी, पर अक्षय को क्या पता था कि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था और न जाने कितने जन्मों जन्मों से उनका यह रिश्ता जुड़ा हुआ था। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुहू ने अक्षय को सीधा ले जाकर पीहू के सामने खड़ा कर दिया और मुस्कुराते हुए अक्षय से कहा, डैडी यह है मेरी होने वाली क्यूट लिटिल मम्मा। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से पीहू को देखा। बाद में कुहू को उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी से क्या कहे। वही कुहू की बात सुनकर पीहू की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी। पीहू ने भी कुहू को कसकर गले लगा लिया। उन दोनों को इस तरह गले लगा देख अक्षय, सात्विक, साहिल तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि वह तीनों अच्छे से यह बात जानते थे कि कुहू को अक्षय के अलावा कभी किसी के ज्यादा क्लोज जाना पसंद नहीं है। पिछली बार जब कुहू का नैनी ने उसे गले लगाया था तब कुहू ने उसके के पूरे बाल काट दिए थे और उसे गंजा कर दिया था। क्षण से जो टूटे कोई सपना। कुहू की बात सुनकर अक्षय ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से अपनी बेटी की तरफ देखा। वह जानता था कि उसकी बेटी आधे से ज्यादा टाइम झूठ बोलती है,
क्या होगा जब पीहू को पता चलेगी अक्षय के इरादे, और क्या मोड़ लाएगा कुहू। पीहू और अक्षय का रिश्ता जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ ऑफ क्यूट लिटिल वाइफी। और उसे लड़कियों के साथ किस तरह से बात करनी है यह भी नहीं पता था, और उसकी यह छोटी शैतान सीधा उसके लिए रिश्ता ही लेकर आ गई। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को क्या कहे। आज तक उसने कभी किसी चीज के लिए कुहू को मना नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि कुहू कितनी ज्यादा जिद्दी है। अगर उसने किसी चीज को ठान लिया तो जब तक वह चीज पूरी नहीं हो जाती कुहू बिल्कुल भी नहीं मानती थी। पर फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को भी सजा देने को हमेशा तैयार रहता था। कुहू ने अपनी टिमटिमाती आँखों को बार बार झपकते हुए कहा, डैडी चलो मैं अपनी मम्मा आपको मिलवाती हूँ आपसे। इतना कहकर उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अक्षय के बड़े से हाथों को पकड़ लिया और उसे खींचने की कोशिश करते हुए पीहू के बेड की तरफ ले जाने लगी। पीहू भी आंखें बड़ी करके यह सब देख रही थी। पिछली जिंदगी में इससे अलग हुआ था। उसने चिल्लाकर साहिल से कहा, अभी के अभी यहाँ से जाओ वरना तुम्हें 1 महीने के लिए साउथ अफ्रीका भेज दूंगा। वही अक्षय कितनी गुस्से भरी आवाज सुनकर साहिल को ठंडे पसीने आने लगे। उसने पलटकर अक्षय को देखा। अक्षय की गुस्से से लाल आंखें देखकर साहिल ने अब देखा ना ताव और भागकर वार्ड से बाहर निकल गया। पीहू और अक्षय एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। इसी तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे को घूरता देख कुहू ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए, यह आप दोनों क्या कर रहे हो? आप इस तरह से कुहू बेबी को इग्नोर नहीं कर सकते वरना बेबी को गुस्सा आ जाएगा। इतना कहकर कुहू ने घूरकर उन दोनों को देखा। सबको यह बात आज भी याद थी, क्योंकि कुहू ने इसी के साथ साथ उसने अपनी नैनी के आईब्रोज भी कट लगाए दिए थे, जिससे वह काफी फनी लग रही थी। उस दिन से लेकर आज तक कभी कोई कुहू के क्लोज जाने की कोशिश नहीं करता था जब तक कुहू ना चाहे, पर आज वह तीनों यह देखकर हैरान हो गए कि कुहू खुद किसी के इतने करीब जा रही है, वह भी अक्षय के अलावा। साहिल ने यह भी इमेजिन कर लिया था कि उसकी और पीहू की शादी होगी और उसके प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। वही कुहू की बात सुनकर कि वह पीहू को अपनी मम्मी बनाना चाहती है, साहिल के अरमानों पर पानी फिर गया था। पर साहिल फिर भी हार मानने वालों में से नहीं था। पीहू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछली बार जब उसका और अक्षय का रिश्ता होने वाला था तब छोटी सी कुहू खुद शगुन लेकर उसके दादाजी के पास आई थी, और उसके दादाजी रिश्ते के लिए मान गए थे क्योंकि उनके लिए पीहू की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। और वह यह बात अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा और बहू पीहू को मारने की फिराक में है, क्योंकि उन्होंने पीहू के जन्म के बाद ही अपनी सारी प्रॉपर्टी पीहू के नाम कर दी थी। पर वह प्रॉपर्टी पीहू को उसके 21वें जन्मदिन के बाद मिलने वाली थी। उसके पीछे पीछे सात्विक भी चला गया। वहीं वार्ड के अंदर अभी भी माया बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके सर से ज्यादा खून निकल गया था, और वही विशाल चुपके से वार्ड से पहले ही निकल गया था। उसने खुद को बचाना ही बेहतर समझा था, सिवाय इस बात के कि वह माया के लिए वहाँ पर रुकता। कुहू की आवाज सुनकर अक्षय और पीहू अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकले। दोनों ने एक साथ कुहू की तरफ देखा, जो गुस्से से उन दोनों को ही देख रही थी। अक्षय को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी को खुद के इतने करीब आने दे रही है, पर उसे कुहू और पीहू को साथ देखकर दिल में सुकून मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, क्योंकि जब से उसने नन्ही सी 2 दिन की कुहू को अपनी गोद में लिया था तब से उसकी जिंदगी में कुहू के अलावा कुछ भी नहीं था। वह हमेशा कुहू को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था।